इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। हसीबुल्लाह, मेहरान, मुमताज, कामरान, गुलाम, मोहम्मद अली और साजिद खान शामिल। साबिक कप्तान बाबर आजम को मुसलसल इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी ले डूबी। साबिक कप्तान को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर गुज़िश्ता 18 इनिंग में एक मिस सेंचुरी भी ना बना सके। शाहीन और नसीम शाह के इंजरी से बचने के लिए दस्तबरदार होने का इंकशाफ। सुबह तक दोनों फास्ट बॉलर्स स्क्वाड का हिस्सा थे। डॉन न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वजीर आजम और नायब ईरानी सदर की आमद भी शेड्यूल। विफाकी वजीर हसन इकबाल की कराची में एमकेएम रहनुमाओं के साथ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बैठक। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने एमकेएम क़यादत की तजावीज़ को मुफीद करार दे दिया। बहरा अरब में पाकिस्तान और अमरीका के बहरी दस्तों की मशकें। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर और अमरीका के USS ओकेन ने अपनी महारतों का मुजाहिरा किया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान के इलाके कोलाई पास में 2 कबाइल के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 5 अफराद मारे गए, 3 जख्मी। शिकारपुर के कच्चे में महकमा आबपाशी की इमारत में डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस ने रॉकेट दाग दिए। 2 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। इमारत को नुकसान पहुंचा। सरगोदा में नहर लोअर जहलुम का बंद टूट गया। हमीद टाउन में 8 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद पानी का अखराज ना रोका जा सका। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने वेल्स में बरतानिया की एक्सरसाइज कैम्ब्रीन पेट्रोल में तलाई तमगा हासिल कर लिया। ISPR ने जीत को पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस करार दे दिया। और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम फिर ऊंचा। बुदापेस्ट में महानूर अली ने मकामी एथलीट को शिकस्त देकर हंगरी जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया।